एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से होटल को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग होटल होता है, जहां उस होटल की डायरेक्टर को दिखाते हैं जिनका नाम वॉरेन होता है और वो अपने होटल स्टाफ का इंटरव्यू ले रही होती हैं। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेने के बाद भी उन्हें कोई कैंडिडेट समझ नहीं आता और फिर बारी आती है हमारे शो की फीमेल लीड की जिसका नाम सारंग होता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सारंग की हील टूट जाती है। वहीं वॉरेन भी सारंग की सीवी चेक कर रही होती हैं जिसमें वो अंडर ग्रेजुएट होती है और वो उनके होटल के लिए कैपेबल नहीं होती, जिस वजह से वो उसे मना करने वाली होती हैं। लेकिन इससे पहले ही सारंग अपनी टूटी हील के साथ वहां आ जाती है जिसे वॉरेन भी नोटिस करती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और ऊपर से तुमने अपनी सीवी में लिखा है कि तुम्हें पियानो बजाने का शौक़ है, और उससे कहती हैं कि तुम मुझे पियानो बजा कर दिखाओ। फिर सारंग इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई पियानो नहीं होता, जिस वजह से वो उनसे कहती है लेकिन यहाँ तो कोई पियानो नहीं है। वॉरेन भी उसे जवाब देती हैं कि मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ। फिर सारंग अपने हाथों से ऐसे ही पियानो बजाती है जो उन लोगों के लिए काफ़ी अजीब होता है, लेकिन फिर भी वॉरेन उसे नोटिस कर रही होती हैं और इसके बाद वो उससे कहती हैं कि तुम स्माइल करके दिखाओ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी स्माइल कैसी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंटरव्यू के बाद सारंग एक बार में जाती है और अपनी दोनों दोस्तों से बात कर रही होती है, जिसमें से एक का नाम प्यूंग हवा होता है जो कि किंग एयर फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करती है और उसकी दूसरी दोस्त डायूल एक ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर काम करती है। और वो दोनों सारंग से पूछती हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, तो सारंग उन्हें बताती है कि कुछ खास नहीं क्योंकि मेरे पास बैचलर्स डिग्री नहीं है और उन लोगों को 2-3 महीने वाले ट्रेनिंग के लिए भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि मुझे वहाँ सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जिसे सुनकर उसके फ्रेंड्स पूछती हैं जब तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी तो तुम फिर वहाँ इंटरव्यू देने ही क्यों गई। ये सुनकर सारंग उन्हें बताती है क्योंकि मैं कोरिया के बेस्ट होटल का इंटरव्यू देखना चाहती थी। ये सुनकर उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे अपने साथ जॉब करने का ऑफर करती हैं, लेकिन सारंग उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि मैं होटल में ही जॉब करना चाहती हूँ। कि तभी एक लड़का जिसका नाम चुंगजे होता है वो डायूल के पास आकर उससे बात करता है और उसको अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर करता है, लेकिन डायूल उसे मना कर देती है कि मैं अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ और उसके साथ अपना नंबर शेयर कर लेती है, जिसे देखकर उसकी दोनों फ्रेंड्स हैरान हो जाती हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लब से लेट आने की वजह से वो तीनों सो रही होती हैं कि तभी सारंग के पास होटल से कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि वो सिलेक्ट हो गई है, जिसे सुनकर सारंग बहुत खुश हो जाती है और ये बात अपनी दोनों फ्रेंड्स को भी बताती है। इसके बाद हम शो के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम गुवॉन होता है और वो पैराशूट से एक बिल्डिंग पर लैंड करता है कि तभी उसके पास एक कॉल आती है जहां उसे एक आदमी बताता है कि आपने गलती से दूसरी बिल्डिंग पर लैंड कर लिया है और आपको उसकी सामने वाली बिल्डिंग पर आना था। फिर गुवॉन किंग ग्रुप के एक बिल्डिंग में एज एन इंटर्न आता है और वहाँ उसके साथ 2-4 इंटर्न्स और थे। फिर हम देखते हैं कि उन इंटर्न्स का हेड जिसका नाम ताईमैन होता है वो उन सभी लोगों को बताता है कि उन्हें यहाँ कैसे काम करना है। और इसी बीच ताईमैन की नज़र गुवॉन के शूज़, उसकी वॉच और उसके कपड़ों पर जाती है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जिसे देखकर वो गुवॉन से पूछता है कि ये सब ओरिजिनल है, तो गुवॉन हाँ में जवाब देता है, लेकिन ताईमैन को उस पर यकीन नहीं आता। वो भी ये सोचता है कि एक मामूली सा इंटर्न ये सब चीज़ें कैसे अफोर्ड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन को इस कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में एज एन इंटर्न काम करना होता है, जहां उसके पास दूसरा इंटर्न जिसका नाम सैंगसिक होता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हारी पहली इंटर्नशिप है ना, तो प्लीज़ कल से लेट मत आना। गुवॉन उसे बताता है कि लेकिन मैं लेट नहीं आया था, तो सैंगसिक उसे कहता है कि कल से 30 मिनट्स पहले आना, जिसे सुनकर गुवॉन उससे पूछता है लेकिन तुम मुझसे ऐसे कैजुअली बात क्यों कर रहे हो। तो सैंगसिक उसे बताता है कि अब हम कोवर्कर्स हैं और अब हमें यहीं पर काम करना है। फिर बाद में गुवॉन वहाँ पर फोटोकॉपी करने जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। फिर सैंगसिक वहाँ आकर गुवॉन की हेल्प करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कार्ट्रिज खराब हो गई है और दिखाया जाता है कि तभी ताईमैन वहाँ आ जाता है और वो सैंगसिक से कहता है कि इसके कार्ट्रिज को हिलाओ, वो सही हो जाएगा।
जिसे सुनकर सैंगसिक उस कार्ट्रिज को हिलाने लगता है और जोर जोर से हिलाने की वजह से वो कार्ट्रिज ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ सैंगसिक का फेस और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं कि तभी उनका सीनियर वहाँ आ जाता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। तो ताइमैन सैंगसिक की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर उसका बॉस उन पर गुस्सा करता है और सैंगसिक से कहता है कि ये इतना भी महंगा नहीं था जिसे हम अफोर्ड ना कर सके, और तुम जैसे डम लोगों को यहाँ किसने हायर करा, इसलिए जल्दी से यहाँ साफ सफाई करो। जिसे वहीं खड़ा गुओन सुन रहा होता है और बताता है कि इसमें सैंगसिक की कोई गलती नहीं है, ये सब उसने ताइमैन के कहने पर ही किया है। लेकिन वो बॉस गुओन की बात नहीं सुनता और दोबारा से कहता है कि इसको सब साफ करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर गुओन किसी को कॉल करता है और उन्हें सफाई करने के लिए ऊपर बुलाता है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम किसे कॉल कर रहे हो और किसे सफाई करने के लिए बोल रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक आदमी गुओन को पहचान जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कंपनी के चेयरमैन इलहुन के बेटे हो। तो गुओन हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर वो सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हैं। तो गुओन उनसे कहता है कि मैं यहाँ फ़िलहाल एक इंटर्न हूँ, इसीलिए आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर उनका बॉस सैंगसिक से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए सारी सफाई तुम्हें करनी होगी। जिसे सुनकर गुओन वापस आता है और सैंगसिक से कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें फुल टाइम जॉब दूंगा। ये सुनकर सैंगसिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर गुओन के साथ चला जाता है। फिर रात को गुओन अपनी फैमिली से मिलने आता है, जहाँ उसके डैड इलहुन, जो कि किंग कंपनी के चेयरमैन होते हैं, और उसकी स्टेप सिस्टर हुआरेन किंग होटल की हेड होती हैं। वहीं गुओन के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम कंपनी से ऐसे बीच में ही क्यों वापस आ गए। तो गुओन उन्हें बताता है कि मुझे वहाँ से निकाल दिया और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे कंपनी में एज अ इंटर्न जॉब नहीं करनी। ये सुनकर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो गुओन उन्हें बताता है कि मैं वापस यूके चला जाऊंगा। बाद में हुआरेन भी गुओन से कहती है कि इस घर को अपना घर समझने की गलती मत करना, इसीलिए यहाँ से होटल चले जाओ और थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर कर वापस यूके चले जाना, और उसे कार्ड देते हुए कहती है कि दोबारा लौटकर कभी वापस मत आना। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सारंग किंग होटल आती है, जहां होटल की फ्रंट डेस्क मैनेजर सुमी उन सभी इंटर्न्स को डिक्टेट करती है कि उन लोगों को यहाँ काम कैसे करना है और गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, और उन्हें ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास हथियार हमारी स्माइल है। इसके बाद सुमी सारंग को किंग होटल के जिम लेकर आती है और वहाँ जिम की इंचार्ज बुयोन से मिलवाती है और बताती है कि इसका नाम सारंग है, ये यहाँ पर एक ट्रेनी है, इसलिए इसको अच्छे से समझा देना कि इसको यहाँ पर क्या काम करना है। फिर सुमी के वहाँ से जाने के बाद बुयोन सारंग से कहती है कि तुम यहाँ पर 1 महीने भी नहीं टिकोगी, और उसे जिम की सीट्स पर पसीना साफ करने का काम दे देती है, और सारंग भी चुपचाप वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है, जबकि वो ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो चुपचाप स्माइल करते हुए वो सारा काम करती है। और दूसरी तरफ हमें प्योंग होआ को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही होती है। दूसरी तरफ हम दायून को देखते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी फ्री सोप जिसका नाम अलंगा है वहाँ पर काम करती है, और वो तीनों ही फ्रेंड्स अपनी जॉब में बहुत डिफिकल्टीज फेस करती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुओन को देखते हैं, जो कि अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है, और वो लड़की जो गुओन को कपड़े दिखाती है वो बताती है कि इस टी शर्ट की सिर्फ 3 ही कॉपीज हैं, जिसे सुनकर गुओन कहता है कि मैं इन तीनों को ही खरीदना चाहूँगा। तो वो लड़की कहती है सॉरी सर, लेकिन इसकी 1 कॉपी बिक चुकी है और हमारे पास 2 हैं। तो गुओन उन दोनों को खरीद लेता है। फिर गुओन सैंगसिक से कहता है कि हम लोग यूके जा रहे हैं, इसलिए तुम अपनी तैयारी कर लो। तो सैंगसिक उसे बताता है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे आज तक कभी अब्रॉड जाने का मौका नहीं मिला। जिसे सुनकर गुओन उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपना जल्दी से पासपोर्ट रेडी कराओ। वहीं सैंगसिक भी उससे पूछता है कि आपने मुझे फुल टाइम जॉब के लिए हायर कर लिया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके चक्कर में कहीं का भी ना रहूं। तो गुओन किसी को कॉल करता है और सैंगसिक को परमानेंटली हायर कर लेता है। फिर हम किंग होटल के जिम का व्यू देखते हैं,
जहाँ एक लड़का वर्कआउट करते हुए बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है, जिसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और उसे सारंग भी नोटिस करती है, लेकिन वो उस आदमी का फेस नहीं देख पाती बल्कि उसकी बैक साइड देखती है जहाँ उसने गुवॉन जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई होती है। फिर बोयोन उस लड़के के पास आकर उसे शोर करने से मना करती है और कहती है कि आपकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो आदमी उससे पूछता है कि आप मुझे पसंद करती हो? बोयोन कहती है कि ये कैसा सवाल है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है हाँ तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं, और वो सारंग की तरफ इशारा करता हुआ कहता है कि मेरे टाइप की वो है। फिर बाद में बोयोन सारंग के पास वॉशरूम आती है और उसे एक एनवलप देते हुए कहती है कि उस टाइगर बैग वाले आदमी ने तुम्हारे लिए टिप दी है। और जब सारंग उस एनवलप को ओपन करती है तो उसमें बहुत वाहियात बातें लिखी हुई होती हैं, जिसे देखकर वो गुस्से में जिम वापस जाती है उस आदमी से बात करने। लेकिन दिखाया जाता है कि वो आदमी पहले से ही वहाँ से चला गया होता है और उसकी जगह गुवॉन वहाँ सेम टी शर्ट पहन के आ गया होता है। और सारंग वहाँ जाकर गुवॉन को कंफ्यूजन में भला बुरा कह देती है, और इतना ही नहीं वो उसकी ट्रेडमिल की भी स्पीड तेज कर देती है, जिस वजह से गुवॉन गिर जाता है और वो इस वजह से सारंग पर चिल्लाने लगता है कि तभी हुआरेन वहाँ आ जाती है और वो गुवॉन से कहती है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं चिल्ला सकते क्योंकि ये होटल मेरा है। तो गुवॉन भी उसे पलटकर जवाब देता है कि मैं इस होटल का गेस्ट हूँ और तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। फिर बाद में हुआरेन सारंग से मिलती है और उससे पूछती है कि यहाँ सब कैसा चल रहा है। तो सारंग कहती है कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज हुई लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। फिर हुआरेन सारंग की इंग्लिश वोकैबुलरी चेक कर उसे लॉबी में प्रमोट कर देती है, जिसे देखकर बोयून हैरान हो जाती है और वो हुआरेन से पूछती है कि आप 1 महीने वाले इंटर्न को ऐसे कैसे प्रमोट कर सकती हैं, और ऊपर से वो ग्रेजुएट भी नहीं है। ये सुनकर हुआरेन सारंग को 1 साल के लिए हायर कर लेती है और बोयून को भी बताती है कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है और हमारे होटल की लॉबी ही हमारे होटल की जान है, इसीलिए मैंने उसको वहाँ प्रमोट किया है। फिर सारंग घर आके अपने प्रमोशन के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बता देती है, जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत जल्दी वहाँ परमानेंट भी काम करोगी, और उसके बाद वो तीनों सेलिब्रेट करती हैं। फिर हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि सारंग का प्रमोशन हो जाता है, जहाँ उसे बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिलता है, और अगले साल डाइवुल की शादी भी जून जैसे हो जाती है। और ऐसे ही करके स्टोरी को 2022 में दिखाया जाता है, जहाँ सारंग परमानेंटली होटल में जॉब करने लगती है और गुवॉन की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। वहीं गुवॉन भी चर्च जाता है, जहाँ उसे एक आदमी एनवेलप देता है और बताता है कि ये मोटरसाइकिल पर तुम्हारे लिए डिलीवर हुआ है, जिसे गुवॉन ओपन करता है और उस लेटर को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उस एनवेलप के अंदर गुवॉन की मॉम, जिनका नाम हान मिसू होता है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर वो इसी वजह से सांग सिक को कॉल करता है और कहता है कि हम कोरिया जाने वाले हैं, इसलिए तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुवॉन कोरिया आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है, जहां उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम अब वापस तो नहीं जाओगे ना। गुवॉन कहता है नहीं, अब मैं किंग होटल में ही काम करूँगा, जिसे सुनकर हुआरेन चौंक जाती है। वहीं गुवॉन के डैड भी उसे घर में रुकने के लिए ही कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं होटल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। वहीं दूसरी तरफ सारंग भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है कि तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर डाइवुल उससे कहती है शायद ये स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन पिनहुआ उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है कि ये सब इसके बॉयफ्रेंड की वजह से है, जिसका नाम गोयू नाम है। कि तभी डाइवुल की बेटी वहां आकर उन लोगों को ड्रिंक करने से मना करती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गुवॉन तैयार होकर होटल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन होटल रूम में ही भूल गया है, जिसे लेने सांग सिक उसके रूम में जाता है। मगर तभी गुवॉन को याद आता है कि वो तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी रूम में ही भूल गया है, जिसे लेने वो भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं, जिसको वॉशरूम जाना होता है, और वो सुमी से कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, लेकिन सुमी उसे जाने नहीं देती और कहती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, पहले तुम्हें हेड मैनेजर के रूम में जाकर उनका मोबाइल फ़ोन ढूंढना है। और ना चाहते हुए भी सारंग को उसको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, और जब वो गुवॉन के रूम में जाती है उसे वहाँ कोई नहीं दिखता,
जिस वजह से वो वॉशरूम जाकर यूज़ करती है कि तभी गुवॉन भी वो डॉक्यूमेंट्स लेने अपने रूम में आ जाता है और वहीं सारंग को वॉशरूम में एक रिमोट दिखता है जिसके बटन को जैसे ही वो प्रेस करती है तो वॉशरूम की वॉल्स ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और ये उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जिस वजह से वो बटन को ऑन ऑफ कर रही होती है और वहाँ से जाते हुए गुवॉन की नज़र उस पर पड़ जाती है और वहीं सारंग भी गुवॉन को देखकर चिल्लाने लगती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।